गिड़गिड़ा के माफ़ी नहीं मांगे तो हमारे चैनल पे थूक जाइए। यानी घमंडी महबूब, नाराज महबूब, खुदगर्ज मतलबी महबूब, वही महबूब जिसने आपको बहुत समय से ब्लैक लिस्ट में डाला, आपकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं, आपका नाम लेने के लिए तैयार नहीं, नंबर बदल बदल के फ़ोन लगाए, बात करने को तैयार नहीं। यही इल्म जो बता रहे अगर अच्छे से समझ के कर लीजिए, यही मुस्लिम वसीकरण है और इतना ज़्यादा ताकतवर है कि पिछले ही महीने ये लगभग 50 लोगों को बताए और 50 में से 40 से ज़्यादा लोग खुद मैसेज लगा के बताए कि उनका काम चल पड़ा। क्योंकि ये बात आप भी जानते, जब किसी का महबूब वापस आ जाएगा तो वो किसी भी जोगी, पंडित, मौलवी, तांत्रिक बाबा के पास जाना भूल जाता, थैंक यू तक नहीं बोलता। तो जितने लोगों को भी ये इल्म बताते, अगर वो ये इल्म सोच समझ के अच्छे से कर लेते तो उनके भाग जाग जाते और उनकी मोहब्बत उनके सरनों में होती। और आप लोगों की खुशकिस्मती कि यही आज ही के दिन आप ये इल्म कर सकते। ये ज़रूरी नहीं कि ये इल्म आप आज देख रहे और आपको इसके लिए आने वाले शनिवार का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको शुक्रवार का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको रविवार का इंतज़ार करना पड़ेगा। आप आज देख रहे, आज ही ये इल्म कर लीजिए। इतने दिन अपने महबूब से दूर रह लिए, इससे ज़्यादा दूर रहने की क्या ज़रूरत। तुरंत यही इल्म अच्छे से समझिए और कीजिए। बहुत ज़्यादा बहन भाइयों को हम ये बात कह चुके कि आपको हमसे कोई काम कराना या अपना काम हमारे चैनल से देख के कोई भी करना, पहले डिफरेंट वीडियो के नीचे डिफरेंट लोगों का इल्म कमेंट ज़रूर पढ़िए कि वो इस इल्म के बारे में क्या कहे। अगर आपको लगे कि लोगों का इससे फ़ायदा हो रहा तो ही कीजिए, नहीं तो अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे। कोई बहन भाई किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में रहता, अगर आप ये बताएं कि आपका काम फ्री में क्यों करना, कोई सॉलिड रीज़न, ये तो बहुत ज़्यादा लोग बताएंगे, जे हो सॉलिड रीज़न आपके पास है तो बतला लीजिए। आपका काम बिना रुपया पैसा के ही करके देंगे, चाहे कितना ही कठिन है। प्यार मोहब्बत का है, शादी ब्याह का है, लड़ाई झगड़े का है, कुछ भी काम है बिना रुपया पैसा के करके देंगे। रीज़न आपको बताना, रीज़न सॉलिड होना चाहिए। अब आप लोग ये इल्म अच्छे से समझ लीजिए। जो बहन भाई भी, चाहे आपका पति आपको आपके मैके छोड़ के चला गया, वापस नहीं आ रहा, या आप पति, देखिए आप वीडियो भगा के देखते, उसमें नुकसान आपका होता, हमारा होता ही नहीं। क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा इल्म की बात समझ नहीं आती। कुछ बात किसी जगह की है, कुछ बात किसी जगह की है, कोई ना कोई बात नुक्ते की, पॉइंट की आप छोड़ जाते। वीडियो को भगाइए मत, अपने ही लिए देख रहे। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो देखते आप किसी और पे एहसान जतला रहे, किसी और का फ़ायदा कर रहे, फिर नहीं देखिए। आपको अपने काम के लिए तो वीडियो को अच्छे से समझना चाहिए। पति छोड़ गया, जब पत्नी रूठ के चली गई, कोई भी समस्या है, बॉयफ्रेंड विदेश गया कि लौट के आएगा, शादी करेगा, अब ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। गर्लफ्रेंड मान ही नहीं रही, बोल रही मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी करेंगे। किस बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ, एक दूसरे पे शक करते थे, एक दूसरे पे डाउट था, किसी और से भैया भैया बहन बहन बोल के बातें करते, अब उसी के साथ सेटिंग बना ली और आपको साइड पे कर लिया। क्या कठिनाई क्या है, जो भी दिक्कत है कमेंट में सिर्फ आपको अपना नाम भरना है। जो बहन भाई अपना नाम नहीं भरते, अपने शहर का, अपने सिटी का, अपने स्टेट का नाम भरिए। आप लोगों को स्पेशल इजाज़त दी जाएगी, नज़र रखी जाएगी, ताकि आप ही को हमारी शक्तियाँ सफलता दिलाने में जुट जाएं। यही आपको इसी प्रकार के 4 पेपर बनाने हैं, जिस तरह से ये बने हैं सेम टू सेम। जिन्हीं लोगों को अरबी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा लिखनी नहीं आती, कोई दिक्कत की बात नहीं, देख के आप ऐसे बना लीजिए जैसे ड्राइंग कर रहे। यही सारा कुछ सेम टू सेम बना लीजिए। और ये 4 आपको अलग अलग जगह बनाना, एक ही पेपर पे 4 मरतबा नहीं लिखना। पहले ही पेपर का 4 टुकड़ा बना लीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सोच से बढ़ के, यानी जिसको आप सिंपल भाषा में बोलते चमत्कार हो गया, तो फिर आप 4 उसकी फ़ोटो का प्रिंट ले लीजिए। किसी भी प्रकार के फ़ोटो हो, चाहे मुंह दिख रहा, चाहे नहीं दिख रहा, चाहे ब्लैक एंड वाइट है, रंगीन है, अगर उसका प्रिंट मिल जाए फ़ोटो का तो बहुत बढ़िया।
नहीं तो 4 पेपरों पे जे ही बना लीजिए। और अगर आप फ़ोटो पे जे बनाए, फ़ोटो पे जे निकाले, इसका भी प्रिंट ले सकते। एक साइड पे फ़ोटो का प्रिंट लीजिए, एक साइड पे इसका लीजिए, इस तरह से 4 प्रिंट निकाल लीजिए। नहीं तो फ़ोटो का प्रिंट लीजिए और इसका लिख लीजिए, या फिर यही 4 के 4 लिख लीजिए। सब बातें बार बार इसलिए आपको रिपीट करते हैं कि छूट ना जाए, चूक ना जाए। आप लोग मिस्टेक करते इतनी जल्दी में होते, अपने महबूब को बुलाने के लिए भी, पूरा इल्म समझने के लिए आपके पास समय नहीं होता। जब आप ये सब कुछ कर लिए तो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको एक पेपर, एक चाहे वो फ़ोटो वाला है, चाहे वो फ़ोटो के पीछे, अगर आप फ़ोटो पे निकाले तो बढ़िया, नहीं तो हर पेपर की बैक साइड पे आपने सिर्फ सामने वाले का और उसकी मम्मी का नाम लिखना। अगर मम्मी का नाम आपको मालूम नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने सिर्फ सामने वाले का नाम लिखना। जिस नाम से आप उसको पुकारते वो नाम भी लिख लीजिए। अभी किसी का नाम कुछ है और उसका आप निकनाम कुछ और रखे तो दोनों ही नाम लिख लीजिए, मम्मी का नाम भी साथ लिखिए। और एक पेपर को फोल्ड करके उसके ऊपर काले रंग की, पीले रंग की, नीले रंग की धागा लपेट लीजिए, कपड़ा लपेट लीजिए, कुछ भी तरह से टेप लपेट लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा वज़न के नीचे दफन कर दीजिए। सबसे पहले आपको दफन करना है वज़न के नीचे, गड्ढा खोद के नहीं, वज़न के नीचे। दूसरे नंबर पे, ये नंबर आपको याद रहने चाहिए। अगर आप नंबर में गलती करेंगे तो इल्म के आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिसको आप चमत्कार बोलते। दूसरे नंबर पे आपने एक इसी तरह कपड़े में, धागा में, पेपर में, किसी भी चीज़ में लपेट के इसको किसी ऐसी जगह लटका लीजिए कि ये हवा से हिलता रहे। दीवार पे लटका लीजिए, छत की ऊपर, कोठे पे जाके कि ये हवा से हिलता रहे। किसी दरख्त पे डाल दीजिए, किसी भी जगह कि इसको हवा लगे और ये थोड़ा ज़्यादा हिलता रहे। 2 नंबर पे आपको हवा में डालने के लिए करना। 3 नंबर पे आपको क्या करना, इसी को लपेट के अच्छे से पानी में डाल देना। और जो 4 नंबर है, जब 4 नंबर ताबीज़ आपको बच जाए तो आपने उसको अपने घर में उसको जला लेना और उसकी राख हवा में उड़ा देनी। जैसे ही आप ये 4 काम करेंगे तो लिख के हमसे शर्त में ले लीजिए, उसके लिए 4 घंटा गुजारना मुश्किल हो जाएंगे।